हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भारत का भूगोल। सामान्य परिचय। भारत के बारे में सही कथन क्या है? ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। नंबर 2, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष का आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में गांव की जनसंख्या 6,40,930 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। माना ये हमारा भारत है और ये उत्तर वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा है, ये ईस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला है। ऐसे है कितना विस्तार? 68.7 और से लेकर यह अरुणाचल प्रदेश यानी 97.25 डिग्री और ये है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट। ये उत्तर से दक्षिण, यह है पूर्व से पश्चिम विस्तार। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। हमारे भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कौन सा है? राजस्थान से। सिक्किम से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये गुजरती है जैसलमेर से। भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारा भारत है, ये गुजरात है और ये त्रिपुरा मिजोरम इधर पड़ता है। तो हमारी जो है, और ये गुजरात और इधर थोड़ा हिस्सा राजस्थान वाला, ये रेखा हमारी कर्क रेखा ऐसे जाती है। तो नंबर 1 गुजरात हो गया, फिर थोड़ा हिस्सा राजस्थान का आता है, फिर बीच में मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ नीचे और फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर एक बार देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी किस नगर की है? ये गांधीनगर की है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में कर्क रेखा के निकट कौन सा है? कोलकाता। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है दिल्ली में। मानक समय। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर में अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का समय 6 बजा है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर में है वो है 182
172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वांगल के समय में कितने अंतर का समय है? गुजरात के कच्छ से लेकर वांगल पूर्वी छोर वांगल में इनके दोनों के बीच में अंतर है 2 घंटे का। सत्य कथन यानी होशंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। बिल्कुल सही बात है। रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम कौन सा है? रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा स्थानीय समय क्या होगा? इसमें 14 बजे होंगे, 14:30 बजे होंगे, यानी 2:30 समय होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद नैनी से। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में कितना अंतर है? ये अंतर है 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कब होगा? 7 बजे। दूरस्थ बिंदु भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये है 6 डिग्री 4 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा यानी निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ये करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गौरमोता गुजरात में। सीमावर्ती देश हमारे भारत के सीमावर्ती देश कौन से हैं यानी पड़ोसी देश या नेबर कंट्री कौन कौन से हैं? जैसे असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम किसकी सीमाओं से लगता है? भूटान की और बांग्लादेश की सीमा से असम जो है राज्य लगता है। पश्चिम बंगाल किस राज्यों से पश्चिम बंगाल जो है किन देशों से लगता है? भूटान से और नेपाल से लगता है। मिजोरम किन राज्यों से मतलब किन देशों से लगता है? पश्चिम बंगाल से और म्यांमार से लगता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वो राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए यानी मेघालय लगा हुआ है, असम भी लगा है, 2 बार मिलता है असम, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है और जो है मिजोरम त्रिपुरा के पास में मिजोरम है, ये भी टच करता है। मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश यानी वेस्ट बंगाल तो करता ही है और असम 2 बार बांग्लादेश को करता है और मेघालय भी करता है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है यानी मेघालय भूटान के सीमा नहीं बनाता है। सिक्किम देखो भूटान के साथ सीमा बनाता है और मेघालय नहीं बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है और पश्चिम बंगाल भी बनाता है। ठीक है। वो भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा हमारे भारत से सबसे ज़्यादा लगती है।
म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है यानी असम। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सा है यानी पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल हमारा जो पड़ोसी नेबर कंट्री है, उससे हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट, कौन से राज्य जो है उससे सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड सीमा बनाता है। 5 राज्य उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 सिक्किम। 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। भारत, और ये अभी पेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, 4096 किलोमीटर। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? असम से जो है, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश यानी बांग्लादेश से कौन सा जो है राज्य सीमा नहीं बनाता है? असम तो 2 बार बनाता है, और मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, लेकिन नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत अवस्थिति देख लीजिए, मान लिया ये भारत है, ये तो ये बीच में हो गया असम, असम के ये बगल में हो गया ये वेस्ट बंगाल, और ये मेघालय है, और ये असम वाला क्षेत्र इधर अरुणाचल प्रदेश वाला, इसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर इधर पड़ता है त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जो है सीमा नागालैंड से साझा नहीं करता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक रेडक्लिफ थे, उन्हीं के नाम से रेडक्लिफ रेखा नाम रखा गया है। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से यानी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान से भारत मात्र 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? परवर्ती सीमा। परवर्ती सीमा का भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन यानी भारत और चीन, ये मैकमोहन रेखा भारत जो है तिब्बत के बीच में थी, लेकिन तिब्बत वाला क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में चला गया है, इसलिए ये मैकमोहन रेखा यानी भारत और चीन वाली रेखा जो होती है मैकमोहन के नाम से, ये भी एक जो है मैकमोहन अंग्रेज थे, उनके नाम पर ये जिन रेखा का नाम पड़ा है मैकमोहन। यानी भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी पाक जल डमरू मध्य, यानी हमारा ये भारत हो गया, ये श्रीलंका, इनके ये बीच में ये पाक जल डमरू मध्य है। कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला हमारे भारत का राज्य कौन सा है? हमारे भारत का ये सिक्किम है। ये इधर नेपाल पड़ता है, ये भूटान पड़ता है, ऊपर ये चाइना पड़ता है, ये चाइना, ये चीन, चाइना, और ये भूटान, और ये नेपाल, और ये हमारा सिक्किम है। तो ये सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? हमने पहले भी बताया है कि 3 ओर से त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुए है, एक ओर सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 ओर से बांग्लादेश हमारे त्रिपुरा राज्य को घेरता है। भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश यानी भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, यानी उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारतीय जो है उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं।
तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता, यानी देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया रूस से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है, यानी संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना एक समविनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, ये हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। सही सुमेलन करना है, यानी दक्कन ट्रैप यानी क्रिस्टेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन, जलोढ़ केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विस्तृत प्रणाली घोषित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कथन, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से हुआ है, यानी A और B दोनों सही है और ये एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी, ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाभर का क्षेत्र। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। अब हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय। 3 श्रेणियों में हिमालय को बांटा गया है। नेपाल हमारे ग्रेट हिमालय यानी जो एवरेस्ट है हमारे ग्रेट हिमालय में आता है। शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं हिमालय में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ स्थित नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ये गहरे खंड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये जम्मू कश्मीर दिया है जी। एक और 2 और 3 और 4 के अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम ये कौन सी है? काराकोरम। नंबर 2 ये लद्दाख। नंबर 3 जास्कर,
नंबर 4 पीर पंजाल, पीर पंजाल। इस प्रकार से क्रम है इनका। लघु हिमालय स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है? शिवालिक दक्षिण से, यानी शिवालिक आता है, ये शिवालिक हो गया, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। और दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृति के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? धवलावीरा, यानी किधर से क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऐसे धवलावीरा, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, इस प्रकार से है। हिमालय में उत्तर की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन है? उत्तर से क्रम की वाली पीर पर्वत, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम कौन सा है? यानी कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी आती। पहले इधर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर यहाँ नेपाल में एवरेस्ट पड़ता है, फिर अन्नपूर्णा पड़ती, फिर धौलावीरा। तो ये क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्वी हिमालय की तुलना ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, ये कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव के कारण जो है इनमें परिवर्तन, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, परिवर्तन आता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई श्रेणियाँ हिमालय में हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ये त्रिपुरा संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर घाटी स्थित है। बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य, बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। अक्साई चीन का भाग है, ये लद्दाख पठार वाला भाग है, अक्साई चीन वाला। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, यानी वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर लगभग और 8,848.86 मीटर फिक्स है। नवीन हिमालय पर्यायवाची मध्य हिमालय, पर्यायवाची कौन सा है? मध्य हिमालय का। अब बात करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारे भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये है अरावली। ये अरावली, ये राजस्थान वाले इस वाले क्षेत्र में पड़ती है अरावली। ये मान लिया इधर, ये अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। राजस्थान में स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ की अनुमति आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष, सबसे पुरानी है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुंडी, प्रायद्वीपीय भारत की। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा पर्वत श्रेणी। नर्मदा सतपुरा रेंज ये है, और ये नर्मदा और यही ताप्ती नदियों के मध्य में है सतपुड़ा रेंज पर्वत श्रेणी है ये। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू करते हैं, इधर से, यानी उत्तर से। सबसे पहले उत्तर, यानी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर ठीक है, लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? मान लिया ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दोनों घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी पश्चिमी नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में, यानी तीनों राज्यों के बीच में स्थित है। ये इधर केरल हो गया और ये केरल और ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु यहाँ पर है। तीनों स्टेट को छूती हैं। यहाँ केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? ये पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। क्या नाम है? रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वो जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, ये अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में है। अजंता पर्वत श्रेणी रेंज कहाँ है? सिर्फ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ये सह्याद्री के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? दक्षिण, यानी अब दक्षिण से लेते हैं, यानी सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं कौन से हैं? 2 राज्य हैं, यानी ये केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की जो है पहाड़ियाँ कार्डमम मिल, ये दोनों राज्यों में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो सेवराय पहाड़ियाँ सिर्फ तमिलनाडु में स्थित हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और मांडव पहाड़ियाँ सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं, यानी महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ नहीं हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी, ये तीनों श्रेणियाँ हैं, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ नहीं हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। किसकी हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं, ये भाग हैं पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का। पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का। अब बात करते हैं पर्वत और चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, विश्व का भी सबसे ऊंचा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई बछेंद्री पाल, ये हमारी भारत की थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुको तवई जापान की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। ये जम्मू कश्मीर है, ये पीओके वाला क्षेत्र है, इस पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। हिमालय की चोटी, ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल और सिक्किम में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा में स्थित है, जो नेपाल एवं सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ती है। नंदा देवी चोटी कौन सी है? गढ़वाल हिमालय पर्वत का हिस्सा है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है, ये राजस्थान में गुरु शिखर। अरावली पर्वत जो है का सबसे ऊंची चोटी है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम से सही क्रम कौन सा है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, यानी कौन सा क्रम? हिमालय से चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर पहले नामचा बरवा, कहाँ पर आता है? नामचा बरवा।
फिर कंचनजंगा आएगा सिक्किम में, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में, फिर नंदा देवी। गोसाई धाम, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। ये गोसाई थान नहीं है, ये नेपाल में है। गोसाई थान कहाँ है? ये नेपाल में है। बाकी कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल ये सब हमारे भारत में है। सही सुमेलित हैं। माउंट अबू अरावली पहाड़ियाँ, माउंट अबू कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ियों में। कोडाई कुलम पलनी पहाड़ियों में स्थित है। और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में है। शिमला धौलाधार श्रेणी में है। अब अध्ययन करते हैं घाटियों की, घाटियों पे चर्चा करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार, पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल। घाटियों से संबंधित प्रश्नों का अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों।